नमस्कार। क्या हो अगर बाढ़ और तूफान जैसी आफतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका कंक्रीट की दीवारें ना होकर खुद कुदरत हो? आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने ग्रह के साथ मिलकर एक ज्यादा महफूज भविष्य बना सकते हैं। जरा इन मैंग्रोव जंगलों को देखिए। ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये तूफानों के खिलाफ हमारी पहली और सबसे मजबूत ढाल भी हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इनकी ताकत का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए करें तो करें कैसे। चलिए, सबसे पहले उस चुनौती की बात करते हैं जो हम सबके सामने है। पूरी दुनिया में बाढ़, तूफान और सूखे जैसे खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और हमें इनसे निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों की आज सख्त जरूरत है। देखिए, अब तक हम इन खतरों से निपटने के लिए क्या करते आए हैं? अक्सर बड़े बड़े बांध या समंदर किनारे दीवारें बना दी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये समाधान बहुत महंगे होते हैं और अक्सर सिर्फ एक ही समस्या पर काम करते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौती इतनी बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि हमें इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट समाधान चाहिए। और जानते हैं, ये स्मार्ट समाधान हमें कहीं और नहीं बल्कि कुदरत में ही मिलता है। इसे कहते हैं प्रकृति आधारित समाधान या नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, शॉर्ट में एनबीएस। ये एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जो हमारी कई मुश्किलों को एक साथ हल कर सकता है। हाँ, मानता हूँ परिभाषा थोड़ी भारी भरकम लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है। एनबीएस का मतलब प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ हाथ मिलाकर अपनी मुश्किलों को सुलझाना है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जंगलों को कटने से बचाना, जो तालाब और नदियां सूख गई हैं उन्हें फिर से जिंदा करना, और हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका समझदारी से इस्तेमाल करना। ये सुनने में आसान लगने वाले कदम मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो सवाल आता है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी UNDDR की बनाई हुई एक टूलकिट काम आती है। ये आप कह सकते हैं एक तरह का प्रैक्टिकल रोड मैप है जो देशों को इन समाधानों को अपनाने में मदद करता है। ये टूलकिट एक बहुत ही साफ 4 कदमों वाला प्लान देती है। पहला कदम, अपनी जमीन, अपने खतरों को ठीक से समझो। दूसरा, प्रकृति का कौन सा समाधान उस जगह सबसे अच्छा काम करेगा उसे चुनो। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, सरकार से लेकर स्थानीय लोगों तक हर किसी को साथ लेकर चलो। और आखिर में, इस प्लान को सिर्फ कागज पर मत रखो, बल्कि इसे देश की मुख्य नीतियों का हिस्सा बनाओ। और जानते हैं इसकी कामयाबी का राज क्या है? वो है सहयोग। ये काम सिर्फ सरकारें अकेले नहीं कर सकती। इसमें स्थानीय लोगों का सदियों का ज्ञान, वैज्ञानिकों की एक्सपर्टाइज और कंपनियों के संसाधन, इन सब की जरूरत होती है। जब सब मिलकर काम करते हैं तभी असली बदलाव आता है। चलिए, अब थ्योरी से जरा प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि देश असल में इस खाके का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हमारी पहली मिसाल है बांग्लादेश, एक ऐसा देश जो समंदरी तूफान और बाढ़ जैसे खतरों से बहुत ज्यादा जूझता है। बांग्लादेश में इस प्रोजेक्ट का मकसद एकदम साफ था, वहाँ के तटीय जंगलों को और मजबूत बनाना, ताकि वहाँ रहने वाले लोग जलवायु परिवर्तन के असर से ज्यादा सुरक्षित रह सकें। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही कमाल का वन, मछली और फल मॉडल अपनाया। जरा सोचिए, एक ही प्रोजेक्ट से कितना कुछ हासिल हुआ। मैंग्रोव के जंगल तूफानों से बचाते हैं, मछली पालन से लोगों को खाना और आमदनी मिलती है, और नए पेड़ लगाने से कमाई के नए जरिए बनते हैं। मतलब एक समाधान और फायदे अनेक। अब चलिए तिमोर लेस्ते की तरफ, जहां पारंपरिक ज्ञान की ताकत को पहचाना गया है। यहाँ की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये लोग तारा बांधू नाम की एक सदियों पुरानी परंपरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह का परंपरागत कानून है, एक सामाजिक समझौता जो पूरे समुदाय को अपने जंगलों और कुदरती संसाधनों की हिफाजत करने के लिए एकजुट करता है। और इसके नतीजे देखिए, तारा बांधू के जरिए ये लोग जंगल बचाते हैं, मछली पकड़ने के लिए नियम बनाते हैं और अपनी रोजी रोटी को सुरक्षित करते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान असल में पहले से ही एक प्रकृति आधारित समाधान है, जिसे अब बस देश की बड़ी योजनाओं में शामिल करने की जरूरत है। तो आखिर में इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? प्रकृति आधारित समाधानों को अपनाना इतना जरूरी क्यों है? लब्बुलुबाब ये है कि प्रकृति आधारित समाधान सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है,
ये हम सब के लिए हैं। ये हमें सुरक्षित बनाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं और हमें एक बेहतर जिंदगी देते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जिसका हर तरफ से फायदा ही फायदा है और शायद एक टिकाऊ भविष्य बनाने का यही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। तो अब सोचने वाली बात ये है, हमारे अपने आसपास, हमारे शहर या गांव में प्रकृति का ऐसा कौन सा समाधान छिपा है जो हमें और हमारे समुदाय को और ज्यादा महफूज बना सकता है? इसका जवाब हम सबके पास ही है।